हर हर महादेव दोस्तों। महल में उस रात जश्न का माहौल था। पूरा राजमहल हजारों दीपों से जगमगा रहा था। गलियारों में गुलाब और चमेली की खुशबू फैली थी। संगीत की धीमी धुन के बीच हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। राजकुमारी अनन्या की शादी आखिरकार हो गई थी। अनन्या राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। बचपन से ही उसने राजसी सुख सुविधाओं में जीवन बिताया था, लेकिन उसके पिता महाराज वीरेंद्र ने हमेशा उसे एक बात सिखाई थी। राजकुमारी होना सिर्फ मुकुट पहनना नहीं होता बेटी। कभी कभी अपने दिल के खिलाफ जाकर पूरे राज्य के लिए फैसला लेना पड़ता है। अनन्या को उस बात का अर्थ आज समझ में आने वाला था। उसकी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार आर्यमान से हुई थी। आर्यमान सुंदर, शिक्षित और बहादुर था। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से तनाव था, इसलिए यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो राज्यों के बीच शांति का समझौता भी था। लेकिन अनन्या के मन में एक डर था, क्योंकि शादी से ठीक एक दिन पहले उसे महल की सबसे बूढ़ी दासी ने एक रहस्यमयी बात कही थी। राजकुमारी, अगर सुहागरात के समय कमरे में आपको कोई आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलिएगा। अनन्या चौंक गई थी, क्योंकि बूढ़ी दासी ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, क्योंकि उस कमरे का एक ऐसा रहस्य है जिसे पिछले 20 सालों से पूरा राजघराना छिपा रहा है। और इतना कहकर वह चली गई थी। अनन्या तब से बेचैन थी। सुहागरात की रात आधी रात बीत चुकी थी। अनन्या अपने कमरे में बैठी आर्यमान का इंतजार कर रही थी। कमरे को लाल और सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। मोमबत्तियों की लो हवा के हल्के झोंकों से काँप रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। आर्यमान अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह सीधे अनन्या के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यमान ने कमरे की खिड़कियां बंद की और फिर दरवाज़ों की कुंडी लगा दी। आज रात जो भी हो, तुम मुझ पर भरोसा रखना। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यमान, आखिर बात क्या है? आर्यमान कुछ कहता उससे पहले दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर वही आवाज़ आई, राजकुमारी। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही आवाज़ थी जो उसने बचपन से सुनी थी, उसकी माँ की आवाज़। लेकिन उसकी माँ की मृत्यु तो 15 साल पहले हो चुकी थी। माँ? अनन्या अनजाने में दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, लेकिन बाहर मेरी माँ है। आर्यमान की आंखों में दर्द उतर आया। तुम्हारी माँ बाहर नहीं है। अचानक कमरे की दीवार के पीछे से एक धीमी चीख सुनाई दी। अनन्या कांप उठी। आर्यमान ने दीवार पर बने एक पुराने चित्र को हटाया। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा था। यह क्या है? तुम्हारी सुहागरात का असली रहस्य। गुप्त सुरंग। आर्यमान ने दीवार के भीतर छिपी मशाल जलाई। दोनों एक संकरी सुरंग में उतर गए। सुरंग महल के नीचे जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पुराने तहखाने में पहुंची। वहां दीवार पर कई पुराने चित्र लगे थे। अनन्या ने जैसे ही पहला चित्र देखा, उसके कदम रुक गए। वह उसकी माँ का चित्र था, लेकिन चित्र के नीचे लिखा था, महारानी देवयानी, राजघराने की सबसे बड़ी गद्दार। अनन्या की आंखें भर आई। यह झूठ है। आर्यमान चुप रहा। फिर उसने एक पुराना संदूक खोला। उसमें दर्जनों पत्र थे। अनन्या ने एक पत्र उठाया। वह उसकी माँ की लिखावट थी। पत्र में लिखा था, अगर मेरी बेटी कभी यह पत्र पढ़े तो उसे बता देना कि मैंने अपने राज्य से गद्दारी नहीं की थी। मैंने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। मेरी माँ ने ऐसा क्यों लिखा? आर्यमान ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि राजगद्दी पर बैठा व्यक्ति असली राजा नहीं था। अनन्या स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? आर्यमान ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता महाराज वीरेंद्र नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने अविश्वास से उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो? काश मैं झूठ बोल रहा होता। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। बहुत खूब राजकुमार,
दोनों पलटे सामने स्वयं महाराज वीरेंद्र खड़े थे, उनके साथ सैनिकों भी थे। महाराज मुस्कुराए, तुम दोनों ने आखिर वह रहस्य खोज ही लिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? महाराज का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारी माँ ने सच जान लिया था और आपने उन्हें मार डाला। महाराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं, मैंने उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी आर्यमान आगे बढ़ा। बस अब सच सामने आ चुका है। महाराज हंसे। तुम्हें लगता है तुमने मुझे मात दे दी? उन्होंने सैनिकों को इशारा किया, लेकिन तभी महल के बाहर से युद्ध के नगाड़े बजने लगे। आर्यमान मुस्कुराया। नहीं महाराज, आपको मात मैंने आज नहीं दी तो कब? 20 साल पहले। महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यमान ने अपनी तलवार निकाल ली। मैं जानता था कि आपकी सत्ता का राज इसी तहखाने में छिपा है। इसी वजह से मैंने अनन्या से शादी की। अनन्या स्तब्ध थी। तो यह शादी? आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। शुरुआत में यह सिर्फ एक योजना थी। अनन्या की आंखों में दर्द उतर आया। लेकिन आर्यमान ने आगे कहा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद यह योजना नहीं रही। वह उसके करीब आया। मैं सच में तुमसे प्रेम करने लगा। अनन्या। महाराज ने क्रोध में तलवार उठाई, लेकिन उसी क्षण तहखाने का दूसरा दरवाज़ा खुला। वहाँ महारानी की पुरानी विश्वास पात्र दासी और राज्य के कई सेनापति खड़े थे। बूढ़ी दासी ने कहा, आज 20 साल पुराना सच सबके सामने आएगा। असली राज। सच्चाई यह थी कि अनन्या की मां महारानी देवयानी ने कभी गद्दारी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ही पता लगाया था कि महाराज वीरेंद्र के छोटे भाई ने सत्ता हथियाने के लिए राज परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र में कई मंत्री शामिल थे। महारानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को दोषी साबित होने दिया और अनन्या को यह विश्वास दिलाया गया कि उसकी मां ने राज्य के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन जाते जाते महारानी ने सारे सबूत इसी तहखाने में छिपा दिए थे। आर्यमान के पिता उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें यह सच पता था। उन्होंने आर्यमान को सबूत खोजने और अनन्या की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी और आज उनकी सुहागरात पर वह रहस्य आखिर सामने आ गया था। महाराज के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सुबह होते होते पूरे राज्य को सच्चाई पता चल चुकी थी। महाराज वीरेंद्र को राजगद्दी से हटा दिया गया। अनन्या की मां पर लगा गद्दारी का आरोप भी समाप्त कर दिया गया। अगली सुबह महल की बालकनी में अनन्या खड़ी थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी रही थी। आर्यमान उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने पूछा, अगर उस रात यह सच सामने नहीं आता? तो आर्यमान मुस्कुराया, तो शायद मैं पूरी जिंदगी तुम्हें यह नहीं बता पाता कि मैं तुमसे कब प्रेम करने लगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। और कब? आर्यमान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जिस दिन तुमने पहली बार मेरे सामने अपने राज्य की चिंता छोड़कर अपने सैनिकों की चिंता की थी, उसी दिन। अनन्या की आंखों से आंसू आ गए। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझसे छिपाया। हाँ, मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए। हाँ, बहुत नाराज़। यह भी सही है। अनन्या मुस्कुराई। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यमान ने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया। महल के ऊपर सूरज की पूरी तरह उग चुका था। जिस सुहागरात को अनन्या ने अपने जीवन की सबसे भयावह रात समझा था, वही रात उसके जीवन का सबसे बड़ा सच लेकर आई थी। उस रात उसे सिर्फ एक पति नहीं मिला था, उसे अपने परिवार का सच मिला था। अपनी माँ की बेगुनाही मिली थी और सबसे बढ़कर उसे ऐसा प्रेम मिला था जो एक राजकुमारी और एक राजकुमार की कहानी से कहीं बड़ा था। क्योंकि उनकी कहानी का अंत सुहागरात पर नहीं हुआ था, वहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।